जय हिंद दोस्तों। अल्कोहल का आईपीएससी नामकरण करेंगे। इस वीडियो में हम आईपीएस यानी अल्कोहल का आईपीएससी नामकरण करेंगे। तो अल्कोहल सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्कोहल क्या है। तो अल्कोहल एल्केनों के हाइड्रोक्सी यौगिक को ही अल्कोहल कहते हैं। यानी जो एल्केन हाइड्रोक्सी यानी उसमें एल्केनों में क्या लग जाता है OH जिसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। हाइड्रोक्सी यौगिकों को ही क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। इसका क्रियात्मक समूह, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड OH। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, OH होता है। आईपीएससी, ठीक है, IUPAC नाम लिखते समय एल्केनों के अंत में क्या जोड़ देते हैं, ऑल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ऑल जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एल्केन जो एल्केन होते हैं उनमें हम क्या जोड़ देते हैं, ऑल जोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं इनका आईपीएससी नामकरण। तो सबसे पहले इनका सामान्य सूत्र लिखेंगे। अल्कोहल का सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र होता है CnH2 यानी 2n+1 OH होता है। CnH2n+1 OH ये किसका सूत्र होता है, तो ये अल्कोहल का सूत्र होता है। तो यहाँ से अब बनाएंगे हम फार्मूला। तो पहले नंबर पे क्या होता है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं C1 पे क्या होता है, मेथेन होता है। मेथेन ये एल्केन ग्रुप है, क्या है, एल्केन ग्रुप है, ये एल्केन ग्रुप है। तो यहाँ C1 मेथेन हो जाएगा। C2 पे क्या होगा, एथेन होगा। C3 पे प्रोपेन, C3 पे प्रोपेन। C4 पे ब्यूटेन, C4 पे क्या होगा, ब्यूटेन। C5 पे पेंटेन, C6 पे हेक्सेन, C7 पे हेप्टेन, C8 पे ऑक्टेन होगा। C8 पे क्या होगा, ऑक्टेन होगा। C9 पे नोनेन और C10 पे क्या होगा, डेकनेन होगा। तो हमें एग्ज़ाम में ज़्यादा तक कहाँ तक पूछता है, C7 तक पूछता है। एग्ज़ाम में कहाँ तक पूछता है, C7, हेप्टेन तक ही पूछता है। तो हम यहाँ हेप्टेन तक ही करेंगे। तो आइए पहला कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या अगर 1 2 3 4 5 6 7 तक हमें करना है हेप्टेन तक। तो ये क्या है, कार्बनों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तक हमें करना है हेप्टेन तक। तो ये क्या है, कार्बनों की संख्या। तो इसमें हम पहला रखेंगे एक रखेंगे इस फार्मूले पे। तो यहाँ फार्मूला एक बार और लिख ले रहे हैं, CnH2n+1 OH। ये होता है एल्केन का, वो अल्कोहल का सूत्र होता है। तो यहाँ रखेंगे, एक रख देंगे पहला। तो C1H2 इंटू यहाँ रख देंगे 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1 OH। तो एक दिखाया नहीं जाता तो इसको वैसे ही रहने देंगे। 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 हो जाएगा। तो CH3OH हो जाएगा, ठीक है, CH3OH। तो ये हमने क्या लिया था, मेथेन लिया था। मेथेन पहला नंबर, यानी यहाँ क्या लिए थे, मेथेन लिए थे। C1 यानी कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ 1 लिए थे। तो ये क्या है, मेथेन। तो यहाँ लिख देंगे मेथेन। इसमें अभी हमने लिखाया था कि एल्केनों के अंत में क्या जोड़ना है, ऑल जोड़ना। तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो यहाँ ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल जोड़ देंगे तो बन जाएगा ये मेथेनॉल। क्या बनेगा, मेथेनॉल बन जाएगा। मेथेन में क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मेथेनॉल बन जाएगा। अब इसका देखेंगे संरचनात्मक सूत्र। संरचना देखेंगे, संरचना। तो संरचना क्या होगा, यहाँ क्या है, ये इसमें हम सिंगल बॉन्ड का ही यूज करते हैं। तो एल्केन में किसका यूज होता है, सिंगल बॉन्ड का यूज होता है। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, 1 लिख लेंगे। अब फिर उसके बाद यहाँ
सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे। यहाँ हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, 3 है, तो इस तरीके से 3 हाइड्रोजन लगा देंगे सिंगल बॉन्ड से। तो ये किसका संरचना हो जाएगा, मेथनॉल का। मेथनॉल का ये क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ जो है CH3 को हम मेथिल भी पढ़ते हैं, मेथिल। CH3 क्या पढ़ते हैं, मेथिल भी। तो इसका साधारण नाम की बात करें तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, मेथिल। इसको CH3 को मेथिल, OH को एल्कोहल, क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल पढ़ते हैं, OH को एल्कोहल। तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल, CH3OH। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। CH3 को क्या पढ़ते हैं, मेथिल, और OH को पढ़ते हैं एल्कोहल। तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेथिल एल्कोहल। इसका IPSC नाम लिखने के लिए देगा, CH3OH का IPSC नाम क्या है, तो मेथनॉल हो जाएगा, और साधारण नाम बोलेगा तो मेथिल एल्कोहल होगा। तो इसका संरचना ये बना हुआ है, तो इसको अच्छे से बना लेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अब दूसरा बनाएंगे एथेन। तो N बराबर क्या लेंगे, N बराबर 2 लेंगे। N बराबर क्या लेंगे, कार्बन की संख्या 2 लेंगे। तो फार्मूला होता है CnH2n+1OH, ये फार्मूला होता है एल्कोहल का। तो यहाँ रखेंगे Cn पे क्या रखें, N पे क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। ये हो जाएगा C2, यहाँ 2, और ये N का मान रखेंगे यहाँ 2, और प्लस का 1, OH हो जाएगा। ये C2 लिख देंगे, ये 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ गुणे का चिन्ह है तो 2 दूनी 4 गुणा होगा, और प्लस 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5, OH। तो ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे तो हमने कार्बन की संख्या यहाँ देखोगे कितनी है, कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 यानी एथेन है। तो यहाँ हम लिखेंगे एथेन, एथेन। और इसमें क्या जोड़ना है, इसके अंत में क्या जोड़ना है, ऑल जोड़ना है, तो ऑल जोड़ देंगे। एल्केन है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेनॉल। तो C2H5OH का IPSC नाम क्या है, तो एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल। इसका संरचना कैसे बनेगा, संरचना, तो यहाँ संरचना देखेंगे, संरचना कैसे बनेगा। यहाँ देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन इस तरीके से जोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे OH है, तो यहाँ लिख देंगे OH। आप हाइड्रोजनों की संख्या देखेंगे, ये एल्कोहल है, OH क्या है, एल्कोहल। यहाँ हाइड्रोजनों की संख्या देखेंगे 5 है, तो 5 इस तरीके से लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, बन जाएगा एथेनॉल का संरचनात्मक सूत्र बन जाएगा। अब इसको या करके ये भी लिख सकते हैं, ये जो है कार्बन कितने हाइड्रोजनों जुड़ा हुआ, 1 2 3, तो लिखेंगे CH3। ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। और ये कार्बन जो है कितने हाइड्रोजनों को जोड़ रखा है, 1 2, तो यहाँ लिखेंगे CH2। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड OH। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH का IPSC नाम क्या है, तो क्या लिखेंगे, एथेनॉल है। संरचनात्मक सूत्र बोलेगा तो इसको बना देना है। आगे देखेंगे। अब हमें लेना है तीसरा लेंगे प्रोपेन। तो यहाँ लिखेंगे N बराबर 3, तो फार्मूला CnH2n+1OH होता है। तो ये लिख लेंगे। तो 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, N पे 3 रखेंगे 3, यहाँ 2 गुणे क्या रखेंगे, N पे 3, और प्लस का 1, OH लिख देंगे। इसके बाद यहाँ C क्या है, 3। अब इसका गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 1 की क्या होगा, जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7, OH। ठीक है, तो यहाँ C3H7OH। तो ये हो गया, इसका सूत्र बन गया, गुण सूत्र। तो कौन सा कार्बनों की संख्या यहाँ कितनी है, 3 है, तो 3 पे क्या है, प्रोपेन है, तो प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन। और इसके अंत में क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ देते हैं। तो ऑल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। तो अगर C3H7OH का
आईपीएससी नाम पूछेगा तो प्रोपेनॉल क्या लिख देना है, प्रोपेनॉल। अब इसका संरचनात्मक सूत्र देखेंगे, संरचना देखेंगे, संरचना क्या होगा। यहाँ देखेंगे कार्बनों की संख्या कितनी है, 3 है, तो सिंगल बॉन्ड से हम जोड़ लेंगे 3 कार्बन। उसके बाद यहाँ OH है, एल्कोहल है, तो OH लगा देंगे। तो एल्कोहल की पहचान ही क्या होता है, OH होता है। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, तो कितने हाइड्रोजन हैं, तो उसको भी गिन लेंगे, 7 हैं, तो ये 7 हो गया, तो 3 ये हो गया और ये 4 ये हो गया, 7 हो गया। या करके इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका संरचनात्मक सूत्र ये बन गया, सिंगल बॉन्ड से सभी जुड़ेंगे। एल्कोहल में किसका यूज होता है, सिंगल बॉन्ड का, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे कार्बन कितने हाइड्रोजनों को जोड़ रखा है, 1 2 3, तो लिखेंगे CH3। फिर ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। और ये कार्बन देखेंगे कितने हाइड्रोजनों को जोड़ रखा है, 1 और 2, तो ये हो जाएगा CH2। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ये कार्बन कितने हाइड्रोजनों को जोड़ रखा है, 1 2, तो ये हो जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। फिर OH, तो इसको हम प्रोपेनॉल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं। अब अगला देखेंगे, चौथा क्या है, ब्यूटेन है। चौथा क्या है, ब्यूटेन है ना, चौथा ब्यूटेन। तो N बराबर क्या लेंगे, 4 लेंगे, N बराबर क्या लेंगे, 4। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला याद हो गया होगा, CnH2n+1OH। तो इस पे 4 रख देंगे, इनका मान, तो 4 हो गया, प्लस 2 गुणे क्या हो जाएगा, 4 और प्लस 1 OH, ये हो जाएगा C4, ये 4 दूनी 8, 8 हो, ये कितना हो जाएगा 9 OH लिख देंगे OH। अब यहाँ हम देखेंगे हमने क्या लिया था, 4 पे क्या था, तो ब्यूटेन था, तो यहाँ ले लेंगे ब्यूटेन लेंगे। उसके बाद इसमें क्या जोड़ देना है, ऑल जोड़ देना है। एल्कोहल में OH जहाँ भी दिख जाए तो ये एल्कोहल होता है, इसमें क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल बन जाएगा, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। तो अगर पूछ लेगा C4H9OH का आईपीएससी नाम क्या है, तो ब्यूटेनॉल है, क्या है, ब्यूटेनॉल है। अब इसका संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। तो कितने कार्बन हैं, 4 हैं, तो सिंगल बॉन्ड से 4 कार्बन को यहाँ जोड़ लेंगे और फिर क्या लगा देंगे, OH यानी एल्कोहल। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितने हैं, 9 हैं, तो इस तरीके से ये 9 जुड़ जाएंगे, जोड़ देंगे यहाँ, ये हो गया, ये जुड़ गया। तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यानी संरचना बनेगा। तो ये कार्बन देखेंगे कितने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है, 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे CH3, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ लगा देंगे सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है, 1 और ये 2, तो यहाँ लिख देंगे CH2, फिर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है, 1 2, तो यहाँ लिख देंगे CH2, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है, 1 2, तो यहाँ लिख देंगे CH2 और ये OH। तो या करके ये भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, ये भी पूछ लेता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसका आईपीएससी नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा। तो यह हम कार्बनों की संख्या गिनते हैं, क्या गिनते हैं, कार्बनों की संख्या 1 2 3 4, 4 गिन लेंगे तो 4 पे क्या आता है, ब्यूटेन आता है, और OH लगा हुआ तो ऑल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं। पांचवा देखेंगे, पांचवा क्या है, पेंटेन। तो C यानी 5, N का मान यहाँ क्या लेंगे, 5 लेंगे, 5 पे क्या आता है, पेंटेन आता है, तो C5 पेंटेन आता है, तो पेंटेन लिख देंगे। अब फार्मूला क्या होता है अल्कोहल का, CnH2n+1OH, ये अल्कोहल का सूत्र होता है। तो यहाँ हम N का मान रख देंगे, तो यहाँ C क्या हो जाएगा 5, 2 गुणे यहाँ N का मान क्या है 5 है, 5 और प्लस का 1 OH हो जाएगा। तो यहाँ C5 ये 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 11 और यहाँ लिख देंगे OH। तो हमने क्या लिया था, तो ये जो है कार्बन की संख्या कितनी है 5 है, 5 तो क्या लेंगे पेंटेन,
तो यहाँ पेंटेन लिख देंगे। पेंटेन OH है तो OH में क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं। अल्कोहल है तो ऑल जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा, पेंटेनॉल। तो C5H11 C5H11OH का IPSC नाम क्या होगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। अब इसकी संरचना देखेंगे, संरचना कैसे बनेगा, संरचना तो संरचना देखेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। तो सिंगल बॉन्ड से ये जोड़ लेंगे। तो सिंगल बॉन्ड से हमने 5, यहाँ 5 कार्बन हमने लिख लिया। फिर क्या था, OH है तो OH यहाँ जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से। अब यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजनों की संख्या जोड़ेंगे। तो पहले वाले में 3 होता तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 हो गया। और ये 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से संरचना बन जाएगा। अब हमें देखना है यहाँ कार्बन की संख्या, यहाँ देखेंगे इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 3 जुड़े हुए हैं। तो लिख देंगे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे। और ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को जोड़ रखा है, 1 2, तो CH2 बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन को जोड़ रखा है सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन जो है 2 1 2 को जोड़ रखा है, तो यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा कितने का, ये कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन को जोड़ रखा है, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या लिख देंगे, OH। यह करके तो एग्ज़ाम में ये दे देगा, तो इसकी काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से अल्कोहल लगा होगा। अल्कोहल तो कार्बन की संख्या गिनेंगे खाली, 1 2 3 4 5। अल्कोहल जिधर से क्रियात्मक समूह ये होता है, जिधर से ये लगा होगा उधर से ही गिनेंगे, काउंटिंग उधर से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 पे क्या आता है, पेंटेन आता है। तो पेंटेन आता है और इसमें क्या है, OH है, तो क्या जोड़ देना है, ऑल। तो क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल। तो इसका IPSC नाम क्या है, पेंटेनॉल है। अब अगला देखेंगे, n बराबर 6 लेंगे। n बराबर क्या लेंगे, 6। तो C6 पे क्या आता है, हेक्सेन आता है। क्या आता है, हेक्सेन आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH होता है। यहाँ मान रख देंगे 6। तो यहाँ क्या रख देंगे, C का मान 6 और यहाँ 2 गुणे क्या हो जाएगा, n का मान क्या रख देंगे 6 और प्लस का 1 OH। तो यहाँ हो जाएगा C6 और ये 6 दूनी 12 और एक कितना हो जाएगा 13। यहाँ OH लिख देंगे, क्या लिख देंगे, OH। अब यहाँ देखेंगे हमने क्या लिया था, हेक्सेन लिया था। कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 पे क्या आता है, हेक्सेन आता है। यहाँ लिखा गया है कार्बन अगर 6 हो तो हेक्सेन आता है। तो यहाँ लिख लेंगे हेक्सेन। हेक्सेन ये हो गया। OH क्या है, ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो OH के लिए हम क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं। एल्केनों में क्या, ये सब क्या है, एल्केन है, एल्केनों में क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ देते हैं। ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल बन जाएगा। ये हेक्सेनॉल बन जाएगा। ये किसका IPSC नाम है, तो C6H13 यानी C6 और H13OH का IPSC नाम क्या है, हेक्सेनॉल। अब संरचना बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। कितनी कार्बन संख्या है, 6। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे कार्बनों के, ये 6 हो गया। इसके बाद यहाँ लास्ट में OH जोड़ देंगे। तो यहाँ ये हाइड्रोजन को भी यहाँ जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से, हाइड्रोजनों को भी जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से। इस तरीके से हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ये हो गया, जुड़ गया। तो ये जो है कार्बन कितने हाइड्रोजनों को जोड़ रखा है, 3। तो यहाँ लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड, ये 2 को जोड़ रखा है CH2 सिंगल, ये 2 को जोड़ रखा है CH2 हो जाएगा। ये 2 को जोड़ रखा है CH2 हो जाएगा। ये 2 को जोड़ रखा है सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये 2 को जोड़ रखा है सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ लास्ट में OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। या करके लिख देना है। अब हम किधर से इसको गिनेंगे, जिधर से OH होगा। तो एक कार्बनों की संख्या गिनना है, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं कार्बनों की संख्या, 6 है।
तो 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 पे क्या आता है, हेक्सेन आता है। तो यहाँ 6 पे क्या आता है, हेक्सेन आता है। और यहाँ OH है, क्या है, OH है। यहाँ क्या लगा देंगे, इसके लिए हॉल जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेनॉल। तो इसका आईपीएससी नाम क्या है, इसका आईपीएससी नाम है हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल।